रात के उस सन्नाटे को महसूस किया है जब पूरी दुनिया सो रही होती है लेकिन आपका मन जाग रहा होता है? जब चारों ओर खामोशी होती है फिर भी भीतर हजारों आवाजें एक साथ गूंज रही होती हैं। जब चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनकहा दर्द छिपा होता है। और जब सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ बहुत जरूरी चीज जीवन से गायब है। राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये नहीं है कि वह गरीब है, असफल है या अकेला है, बल्कि उसका सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को जानता है। क्योंकि जो व्यक्ति पूरी दुनिया को समझने में लगा रहता है वह अक्सर अपने ही भीतर की दुनिया से अनजान रह जाता है। आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं करने वाला हूं। आज की ये चर्चा आपके मन के उन बंद दरवाजों को खोल सकती है जिन्हें शायद वर्षों से किसी ने छुआ भी नहीं। इसलिए इस वाणी को केवल सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए, अपने जीवन से जोड़ कर देखिए। क्योंकि हो सकता है आज जो शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं वही कल आपके जीवन की दिशा बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य जीवन की यात्रा शुरू करता है तब उसे लगता है कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है, प्रसिद्धि ही सबसे बड़ी उपलब्धि है और दुनिया की नजरों में सफल होना ही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन समय धीरे धीरे उसे एक ऐसा सत्य दिखाता है जिसे समझने में कभी कभी पूरी उम्र निकल जाती है। दिन भर भागने वाला इंसान जब शाम को थक कर अपने घर लौटता है तब उसे एहसास होता है कि सुख और शांति दो अलग अलग चीजें हैं। सुख बाहर से मिलता है लेकिन शांति भीतर से जन्म लेती है, और जिसके भीतर शांति नहीं है दाका आरागा खदुर कोर गाल तारा यूहू हापती कोर गोहू, उसके पास चाहे पूरी दुनिया क्यों न हो वो फिर भी अधूरा ही रहता है। जरा सोचिए क्या कारण है कि कुछ लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन हैं और कुछ लोग बहुत कम होने के बावजूद संतुष्ट दिखाई देते हैं। क्या कारण है कि किसी के पास आलीशान मकान है लेकिन चैन की नींद नहीं, और कोई मिट्टी के घर में रहकर भी सुकून की सांस ले रहा है? कारण केवल एक है, मन की अवस्था। श्री कृष्ण कहते हैं संसार को जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहता। लेकिन जिसने अपने मन को ही अपने ऊपर हावी होने दिया वह हर छोटी बात में हारने लगता है। आज का मनुष्य बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है भीतर से उतना ही टूटा हुआ है। वह लोगों के बीच हंसता है, मुस्कुराता है, बातें करता है, लेकिन जब अकेला होता है तब उसका मन उससे ऐसे प्रश्न पूछता है जिनका उत्तर उसके पास नहीं होता। वो सोचता है आखिर मैं इतना भाग क्यों रहा हूं, किस मंजिल के पीछे दौड़ रहा हूं, क्या सच में मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता था, या फिर मैं केवल दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाकर चल रहा हूं। यही वे प्रश्न हैं जिनसे अधिकांश लोग बचना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप से मिलना आसान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं संसार की भीड़ में खो जाना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं को खोज पाना सबसे कठिन साधना है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब तुम्हें अपनी कमियां भी दिखाई देती हैं, अपनी गलतियां भी दिखाई देती हैं, और वह सच्चाई भी दिखाई देती है जिससे तुम वर्षों से भाग रहे होते हो। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति अपने सत्य का सामना कर लेता है उसे फिर दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। जीवन का एक और बड़ा सत्य यह है कि हर व्यक्ति सम्मान चाहता है लेकिन हर व्यक्ति सम्मान देना नहीं चाहता। हर कोई प्रेम चाहता है लेकिन हर कोई प्रेम निभाना नहीं चाहता। हर कोई विश्वास चाहता है लेकिन हर कोई विश्वास के योग्य बनना नहीं चाहता। यही कारण है कि आज रिश्ते टूट रहे हैं, लोग दूर हो रहे हैं और दिलों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र मत बनाओ जो तुम्हें दूसरों के सामने छोटा महसूस कराए, चाहे वह मजाक के नाम पर ही ऐसा क्यों न करे। क्योंकि जहां सम्मान नहीं है वहां प्रेम भी अधिक समय तक नहीं टिकता। याद रखो, शब्द दिखाई नहीं देते,
लेकिन उनके घाव वर्षों तक दिखाई देते रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब ऊंची आवाज में बोलना है, हर बात का जवाब देना है, हर जगह खुद को साबित करना है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं वास्तविक शक्ति शोर में नहीं, संयम में होती है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी वह शक्ति होती है जो व्यक्ति को अपने भीतर स्थिर रहने की क्षमता देती है। आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने ही घर के लोगों से दूर होते जा रहे हैं। तस्वीरों में मुस्कान बढ़ रही है, लेकिन जीवन में अकेलापन भी बढ़ रहा है। दिखावा बढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई कम होती जा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं जो रिश्ते केवल सुविधा पर टिके हों वे समय की पहली आंधी में टूट जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते विश्वास, सम्मान और त्याग पर बने हों उन्हें कोई परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। इसलिए जीवन में ये मत देखो कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, ये देखो कि जब समय कठिन हो तब कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। और एक बात हमेशा याद रखना, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी अच्छाइयों के साथ साथ तुम्हारी कमियों को भी स्वीकार करता है, तुम्हारी सफलताओं में खुश होता है और तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता, तो वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का अनमोल उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं संसार में हर कोई तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं है, लेकिन तुम स्वयं को समझ लो, यह अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं को पहचान लिया उसी दिन तुम्हारे जीवन की आधी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। इस दिव्य चर्चा में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे मैं आपको जीवन के कुछ ऐसे गहरे सत्य बताने वाला हूं जिन्हें समझ लेने के बाद आपका सोचने का तरीका बदल सकता है, आपके रिश्ते बदल सकते हैं, आपकी दृष्टि बदल सकती है और शायद आपका पूरा जीवन भी बदल सकता है। और हो सकता है आज जो बात आपके हृदय को छू जाए वही आने वाले समय में आपके जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब मनुष्य दूसरों की गलतियों को देखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपनी कमियां दिखाई देना बंद हो जाती हैं। वह हर किसी का मूल्यांकन करता है, हर किसी का निर्णय करता है, लेकिन स्वयं के भीतर झांकने का साहस नहीं जुटा पाता। और यही वह क्षण होता है जब उसका विकास रुकने लगता है। जरा सोचिए, यदि इंसान अपनी ही उंगलियों का उपयोग अपने दोष गिनने में करे तो क्या उसे दूसरों पर उंगली उठाने का समय मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सुधार में लगा रहता है उसके पास आलोचना के लिए समय नहीं बचता। आज संसार में लोग सफल दिखना चाहते हैं, लेकिन बेहतर बनना नहीं चाहते। लोग प्रशंसा चाहते हैं, लेकिन पात्रता नहीं बनाना चाहते। लोग सम्मान चाहते हैं, लेकिन दूसरों का सम्मान करना भूल जाते हैं। और फिर जब जीवन उन्हें आईना दिखाता है तब वे भाग्य को दोष देने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं याद रखो, किया गया हर कर्म लौट कर आता है, दिया गया प्रेम भी लौटता है और दिया गया धोखा भी लौटता है। यह संसार बहुत विशाल दिखाई देता है, लेकिन इसके नियम अत्यंत सूक्ष्म है। यहां कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। कई लोग सोचते हैं कि उन्होंने किसी को दुख दिया और बात वहीं समाप्त हो गई, लेकिन सत्य यह है कि किसी की आंखों से निकला आंसू भी ब्रह्मांड में अपना हिसाब दर्ज कर देता है। इसलिए जीवन में ऐसा कोई कार्य मत करो जिसे याद करके तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें कटघरे में खड़ा कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा भी मत करो। यदि किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उसके दुख का कारण मत बनो। और यदि किसी को सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम उसे गिराने की कोशिश मत करो। यही 3 नियम मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देते हैं। आज लोग बड़ी बड़ी सफलताओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी अच्छाइयों को भूलते जा रहे हैं। जबकि सत्य यह है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां अक्सर छोटे कर्मों में छिपी होती हैं। किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाना,
किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, किसी टूटे हुए मन को संभाल लेना, ये ऐसे कार्य हैं जिनका मूल्य धन से नहीं आंका जा सकता है। कभी कभी एक मधुर शब्द हजारों उपदेशों से अधिक प्रभाव डाल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें तब तक स्वीकार करती है जब तक तुम उसके अनुसार चलते हो, लेकिन जिस दिन तुम अपने सत्य के अनुसार जीना शुरू कर देते हो, उसी दिन बहुत से लोग तुमसे असहमत होने लगते हैं। इसलिए सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने निकलता है वो अंत में स्वयं दुखी रह जाता है। याद रखो, हर व्यक्ति की अपनी सोच है, अपनी सीमाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं। तुम सभी की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने कर्तव्य पूरे कर सकते हो और यही पर्याप्त है। जब जीवन में कोई तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए, जब लोग तुम्हें गलत समझें, जब तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाएं, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। समय को काम करने दो, क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। आज जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे, और जो आज तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ा रहे हैं, वही एक दिन तुम्हारे परिणाम देखकर चुप हो जाएंगे। इसीलिए अपने मार्ग पर चलते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, पीछे से कीचड़ उछालने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन कीचड़ वही उछाला जाता है जहां कोई आगे बढ़ रहा होता है। जो व्यक्ति रुका हुआ है उसके पीछे कोई नहीं पड़ता, विरोध हमेशा उसी का होता है जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। इसीलिए आलोचना से घबराओ मत, उसे अपने विकास का प्रमाण मानो। और एक बात हमेशा याद रखना, चेहरे की चमक देखकर किसी की समृद्धि मत मापो। असली समृद्धि वहां दिखाई देती है जहां घर के बुजुर्ग सम्मानित हों, जहां परिवार में प्रेम हो, जहां भोजन के साथ अपनापन परोसा जाता हो। कई मकान बड़े होते हैं लेकिन घर नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, इस युग की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग दुनिया से जुड़े हुए हैं लेकिन स्वयं से कटे हुए हैं। हजारों संपर्क हैं लेकिन सच्चे संबंध नहीं। दिखावे की भरमार है लेकिन आत्मिक जुड़ाव कम होता जा रहा है। यही कारण है कि बाहरी सुविधाएं बढ़ने के बाद भी लोगों के भीतर खालीपन बढ़ता जा रहा है। मनुष्य ने मशीनों को तेज बना लिया लेकिन अपने मन को शांत बनाना भूल गया। शरीर की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी आत्मा की, क्योंकि यदि शरीर कमजोर हो जाए तो सपनों का भार भी भारी लगने लगता है। स्वास्थ्य वह संपत्ति है जिस कीमत अक्सर लोग उसे खोने के बाद समझते हैं। इसलिए अपने शरीर को केवल काम करने का साधन मत समझो। ये ईश्वर का दिया हुआ वह वाहन है जिसके सहारे तुम्हें अपनी पूरी यात्रा पूरी करनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने 3 प्रकार के लोगों को सबसे अधिक पीड़ित देखा है। मददगार लोग, वफादार लोग और दिल के साफ लोग, क्योंकि ये लोग दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं और अक्सर बदले में उपेक्षा पाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें बदल जाना चाहिए। यदि तुम सच्चे हो तो दुनिया की कठोरता देखकर अपना स्वभाव मत बदलो, क्योंकि दुर्लभ चीजों की पहचान हर किसी को नहीं होती। हीरे की कीमत भी हर व्यक्ति नहीं होती है। वो लोग तुम्हारी अच्छाई की कद्र नहीं करते, उनके कारण अपनी अच्छाई मत छोड़ो। जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे। कुछ तुम्हें प्रेरणा देंगे, कुछ तुम्हें सबक देंगे, कुछ तुम्हारे साथ चलेंगे और कुछ तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। लेकिन अंत में तुम्हारे साथ कौन रहेगा? तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास। इसलिए अपने सपनों के लिए चलते रहो, बिना थके, बिना रुके, बिना शिकायत किए, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आता है। हर कठिनाई तुम्हें रोकने नहीं मजबूत बनाने आती है। जब मन में स्पष्ट हो जाए कि यही करना है, तब विकल्प मत खोजो, क्योंकि विकल्प अक्सर संकल्प को कमजोर कर देते हैं। जो व्यक्ति हर समय दूसरा रास्ता खोजता रहता है, वह पहले रास्ते पर भी पूरी शक्ति से नहीं चल पाता। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने निर्णयों के प्रति समर्पित रहते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों।
ये सोचते सोचते कई लोग पूरी जिंदगी गंवा देते हैं, जबकि जो करना है उसकी शुरुआत उसी क्षण करनी चाहिए। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और जो सपने समय पर पूरे नहीं किए जाते वे अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। इसलिए उठो, अपने मन के डर से ऊपर उठो, अपनी असफलताओं की यादों से ऊपर उठो, उन लोगों की बातों से ऊपर उठो जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान लेता है तब उसके लिए असंभव शब्द का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। और याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई उस डर से है जो तुम्हारे भीतर बैठा है, उस संदेह से है जो तुम्हें रोकता है, उस आलस्य से है जो तुम्हें टालने पर मजबूर करता है। जिस दिन तुमने इन तीनों को जीत लिया उसी दिन तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी विजय किसी और को हराने में नहीं बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने में है। क्योंकि जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया, अपने अहंकार को पहचान लिया और अपने मन को साध लिया, उसे फिर संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या बाहर है, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई कमी या कोई बाधा। लेकिन सत्य यह है कि जीवन की अधिकांश बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। बाहर का शोर केवल उतना ही प्रभाव डालता है जितनी अनुमति तुम्हारा मन उससे देता है। इसलिए यदि जीवन बदलना है तो परिस्थितियों को नहीं, पहले दृष्टिकोण को बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हो उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिम्मेदारी वह शक्ति है जो इंसान को शिकायत करने वाले से समाधान खोजने वाला बना देती है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी ये सोचते रहते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्हें दुख क्यों मिला, उन्हें संघर्ष क्यों मिला, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि इस संघर्ष ने मुझे क्या सिखाया। यही प्रश्न जीवन बदल देता है। याद रखो, हर घाव तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ घाव तुम्हें जागृत करने आते हैं, कुछ दर्द तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं, कुछ असफलताएं तुम्हें सही दिशा दिखाने आती हैं। बित्रा, और कई बार जिस घटना को तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी हार समझते हो वही आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की नींव बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता, समय केवल सत्य को प्रकट करता है। जो आज छिपा हुआ है वो कल सामने आ जाएगा, जो आज गलत समझा जा रहा है वो एक दिन समझा जाएगा, और जो आज उपहास का विषय है वही कल सम्मान का कारण बन सकता है। इसलिए अधीर मत बनो। बीज बोने और फल मिलने के बीच हमेशा समय लगता है। धैर्य वह कला है जो हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन जिसके पास होती है वह जीवन के सबसे कठिन मौसम भी पार कर जाता है। आज लोग जल्दी में हैं, जल्दी सफल होना चाहते हैं, जल्दी धन कमाना चाहते हैं, जल्दी सम्मान पाना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम जल्दी नहीं है। प्रकृति का नियम संतुलन है। सूरज भी अपने समय पर उगता है, फूल भी अपने समय पर खिलता है, और तुम्हारे जीवन में आने वाली सफलताएं भी अपने उचित समय पर ही आएंगी। इसलिए तुलना करना बंद करो। किसी और की यात्रा देखकर स्वयं को कम मत समझो। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है और हर व्यक्ति की मंजिल भी अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को दूसरों से तुलना करता रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई उससे आगे दिखाई देगा। लेकिन जो व्यक्ति कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनने की कोशिश करता है वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये आत्म विकास की यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि तुम कितनी तेजी से चल रहे हो, बल्कि यह है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो या नहीं। उस पर दुखी होने से पहले यह देखो कि जो मिला है वो कितना मूल्यवान है। कई लोग पूरी जिंदगी उस एक चीज के पीछे भागते रहते हैं जो उनके पास नहीं है,
और इसी भाग दौड़ में उन 100 चीजों को भूल जाते हैं जो पहले से उनके पास है। माता पिता का प्रेम, परिवार का साथ, स्वस्थ शरीर, सांसों का चलना और हर सुबह एक नया अवसर मिलना, ये सभी ऐसे उपहार हैं जिनकी कीमत अक्सर देर से समझ आती है। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध से सावधान रहो, क्योंकि क्रोध वे आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वो पैदा होती है। क्रोध के साथ जिद आती है, जिद के साथ अहंकार आता है और अहंकार के साथ विनाश आता है। इसलिए जब भी मन अशांत हो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, कुछ क्षण मौन रहना, कुछ देर स्वयं को सुनना, क्योंकि कई बार एक क्षण का धैर्य वर्षों के पछतावे से बचा लेता है। याद रखो, मजबूत वह नहीं जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है, मजबूत वह है जो सबसे कठिन परिस्थिति में भी अपने विवेक को जीवित रखता है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने जीवन को सच में समझ लिया है तो तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि सब कुछ स्थायी नहीं है। दुख भी नहीं, सुख भी नहीं, सफलता भी नहीं, असफलता भी नहीं। इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना है, इसलिए जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो। जो बचा है उसके लिए आभारी रहो और जो आने वाला है उसका स्वागत विश्वास के साथ करो, क्योंकि जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम हर अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ते रहें। यदि किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ा तो उससे सीख लो, यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उससे समझदारी सीख लो, यदि किसी ने तुम्हारा सम्मान किया तो उससे प्रेम सीख लो, और यदि किसी ने तुम्हें कठिन समय दिया तो उससे अपनी शक्ति पहचान लो, क्योंकि अंततः तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाने वाले हैं। ना धन जाएगा, ना पद जाएगा, ना प्रसिद्धि जाएगी, साथ जाएगा तो केवल तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब रात को सो तो तुम्हारी आत्मा तुमसे संतुष्ट हो। ऐसे शब्द बोलो कि किसी के हृदय में घाव नहीं, आशा जन्म ले। ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान से याद करें, और ऐसा विश्वास रखो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के प्रति सच्चा हो जाता है, जो अपने कर्मों के प्रति ईमानदार हो जाता है, जो अपने मन को शांत रखना सीख लेता है और जो हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखता है, उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। तो आज से निर्णय लो, डर से नहीं, विश्वास से जीने का, शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से जीने का, नफरत से नहीं, प्रेम से जीने का, और हार मानने से नहीं, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहने का। क्योंकि याद रखो, जो तुम्हें तोड़ नहीं सका उसने तुम्हें मजबूत बनाया है, जो तुम्हारे साथ नहीं रहा उसने तुम्हें स्वयं से मिलाया है, और जो संघर्ष आज तुम्हें थका रहे हैं वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। विश्वास रखो, चलते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि ईश्वर की योजना तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर है। और जब सही समय आएगा तब तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ हुआ वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें वहां पहुंचाने के लिए था जहां तुम्हारा होना तय था। राधे राधे।